इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी पर सीधे सवाल उठाने से बच रहे हैं। जैसे दिल्ली में छात्रों की मौत हो गई तो कहा कि अधिकारी क्या कर रहे थे, वहां केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ पाए ये लोग। वैसे ही इतनी निर्मम हत्या हो गई लेकिन ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं ये लोग। आज 5 दिन के बाद कोलकाता केस पर राहुल गांधी की नींद टूटी। वहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आए तो राहुल गांधी अपना एनालिसिस दे देते हैं वीडियो बनाकर कि भैया तुम्हारा पैसा डूब सकता है। और जिस केस में 5 दिन से देश में आग लगी हुई है, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन चल रहा है, राहुल गांधी 5 दिन बाद जागे और एक लंबा ट्वीट किया। और वो ट्वीट देखिएगा, उन्होंने जांच पर सवाल तो उठाए, ये भी कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमाल की बात देखिए कि पूरे ट्वीट में उन्होंने कहीं भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, कहीं भी ममता सरकार से सीधे सवाल नहीं किया। टोन देखिए जरा। अभी लिखते हैं कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन, ममता सरकार नहीं लिख पाए। फिर लिखते हैं कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों? अब सुनिए आगे क्या लिखते हैं। लिखते हैं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श करने और ठोस उपाय करने हों। मतलब यहां पर भी कठुआ का केस, उन्नाव का केस और हाथरस का केस याद दिलाना नहीं भूले। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। 5 दिन बाद राहुल गांधी को यह याद आया कि उन्हें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना है, लेकिन खड़े होने के लिए वो कोलकाता के फ्लाइट का टिकट नहीं ले पाए, नहीं पहुंच पाए, ट्वीट करके काम निपटा दिया। यही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में होती तो राहुल गांधी अब तक पीएम मोदी से इस्तीफा मांग लेते। कोलकाता रेप मर्डर केस में राहुल गांधी को बयान देने में इतना वक्त लग गया, लेकिन अगर यही बीजेपी शासित राज्य की कोई घटना हो जाती या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती तो राहुल गांधी उसे तेजी से लपक लेते। मतलब आप देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अगले दिन उनका एनालिसिस तैयार था, और यहां घटना के 5 दिन बाद राहुल गांधी को याद आ रहा कि अरे ये तो बड़ा गलत। और मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी को अगर याद नहीं हो तो याद दिला देता हूं कि ये वही राहुल गांधी हैं जो हाथरस की घटना पर क्या कह रहे थे। तब इनका टोन क्या था? तब लिख रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। आपको ट्वीट दिखा रहा हूं राहुल गांधी का, 3 अक्टूबर 2020 सुबह 10:10 जब हाथरस की घटना हुई थी। दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है कि बंगाल जाने से राहुल गांधी को दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है? भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेकर पूरा देश राहुल गांधी घूम सकते हैं। अगर वो हाथरस में अपनी बहन को साथ लेकर जा सकते हैं तो फिर कोलकाता में फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां जाने से कौन सी दुनिया की ताकत रोक रही है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी, इंडी गठबंधन का क्या होगा? एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले रहे, उन्हें बचाव में उनके एक तरह से लिटरली एक तरह से आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं अगर उनसे गंभीर सा प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन ममता बनर्जी तो कांग्रेस को लपेट रही। ममता बनर्जी ने कहा कि वो कांग्रेस से पूछना चाहती हैं कि उनके राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआईएम के वक्त तो क्राइम की बहुत सी घटनाएं होती थी, तब सरकार चुप रही। अब सोशल मीडिया नहीं था इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या ये लोग अब ट्वीट कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। ये सब भी नहीं होता अगर देश भर का गुस्सा ना दे। जब देश भर में आक्रोश फूट रहा है तब तो ये लोग 5 दिन बाद जागे। देखिए किस तरह से गुस्सा देश भर में खासतौर पर डॉक्टर्स के बीच है। जरा वो तस्वीर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 5 दिन बाद लीपापोती के लिए ट्वीट कर रहे हैं लोग। देखिए।
देखिए, हमारे मांगे बहुत ही क्लियर है। जो निंदनीय घटना घटी है कोलकाता में, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं ताकि सारे जितने हेल्थ केयर प्रीमिसेस है सब सेफ रहे, सिक्योर रहे और ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हम काफी बार हम हेल्थ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी से मिलना चाहिए। जो भी हमारे डिमांड्स है वो पूरा नहीं है, पूरे किया नहीं गई है, ना उसका एश्योरेंस है, ना उसका रिटर्न कुछ दिया गया है। तो हमारा स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनी जाए और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाए ताकि वी कैन हैव अ सेफ एनवायरनमेंट टू प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड आवर सर्विस। जब तक सरकार सीपीए लागू नहीं करेगी हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हमारी जो है वो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा दे लड़कियों को, ताकि हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं जो डॉक्टर्स, उनको थोड़ी हेल्प मिले। लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है तो ये चीज को रोकनी चाहिए। अगर हम सब डॉक्टर, देश भर के डॉक्टर्स की आवाज उठा रहे तो सिर्फ डॉक्टर की ही ड्यूटी नहीं है कि आवाज उठाना, ये हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि इसको आवाज उठाए। जिस घटना पर पूरे देश में डॉक्टर इतने गुस्से में हैं, उस पर इंडी गठबंधन के लोग सन्नाटे में। सुनिए कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को। कोई भी ममता बनर्जी की सरकार पर सीधे सीधे सवाल नहीं उठा पा रहा। सोचिए क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की बॉस। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस में वो इकलौता नेता कौन है जो अकेले ही ममता के प्रशासन से टक्कर ले रहा है। बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें। पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। जिस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ एकदम टाइट करके रखते, एक लड़की से बारिश का पानी जमा हुआ और वहां लड़कों ने कुछ बदतमीजी कर दी तो पूरे सबको ढूंढ के जेल में डाला और थाना के जो लोग थे पुलिस वाले उन तक पर एक्शन हो गया। वहां पर कोई घटना हो जाए तब इन लोगों के सुर देखिए। तब ये नहीं कहते योगी जी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तब तो धरती आसमान फाड़ देते हैं लोग। और अब कह रहे हैं ममता जी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ममता जी तो खुद सीबीआई को देना चाहती थी। हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसी ऐसी बातें ममता सरकार के लिए? क्यों ममता सरकार के खुद के सांसद को नहीं लग रहा है पुलिस पे भरोसा करना चाहिए? क्यों डॉक्टर्स वहां पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता? क्यों ये लोग? ये है इस देश के ऑपोजिशन की सच्चाई। कांग्रेस में सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं जो बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दे रखा है कि हम यहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम उधर अपना सेट करो। बंगाल में कांग्रेस ने उन्हें साइडलाइन किया हुआ है। सुनिए जो बात राहुल गांधी नहीं कह पाए वो बात अधीर रंजन चौधरी कैसे कह रहे हैं। हमें बंगाल की सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने ये जो घटना, ये घटना को गुमराह करने के लिए, आम लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए शुरू से ही जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे देखते हुए हमारी तरफ से ये बंगाल के पुलिस बल को जो छानबीन, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें जरा सा भी भरोसा हमें नहीं है। फिर भी सीबीआई की जांच होने की अभी कोर्ट की निरीक्षण में होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चेतावनी देते हैं कि जब तक सूबे की सरकार और सूबे की पुलिस बल ये सही ढंग से मदद नहीं करेंगे, तब तक जांच कितने हद तक सफल होगी, इसमें मेरा शक है। इनको शक है, राहुल गांधी के ट्वीट में तो शक नहीं दिख रहा। उधर बीजेपी बंगाल में विपक्षी पार्टी होने के नाते लगातार दबाव बना रही है, जिससे इस केस में ताकतवर लोगों को कोई बचा ना पाए, क्योंकि अभी तक तो यह दिख रहा है और लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में किसी ना किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी लगातार अग्रेसिव, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, डॉक्टर्स के समर्थन में खड़ी है और
ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग कर रही है ताकि जांच ढंग से हो पाए। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी 16 अगस्त को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जबकि हर राज्य की राजधानी में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। बंगाल के राज्यपाल को सुनिए एक बार। The horrible tragedy which took place in RG Kar Hospital should shake our conscience. It is out brutalizing the brutes. A shame to the entire Bengal, a shame to India, shame to humanity. ममता बनर्जी तो इस केस में अलग ही लेवल की राजनीति पर उतर आई। ममता बनर्जी ने अब ऐलान किया है कि इस मामले में टीएमसी भी सड़क पर उतरेगी। आप किस बात का सड़क पर उतरेंगी भाई? ममता बनर्जी ने बताया कि 17, 18 और 19 अगस्त को टीएमसी पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेगी। इस केस में दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि इस प्रदर्शन के जरिए वो लेफ्ट और बीजेपी की साजिश को बेनकाब करेंगी। ममता बनर्जी कह रही है कि जो भी लोग इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सियासी जाल में फंसे बिना साथ आए। रविवार तक सीबीआई जांच पूरी करे और दोषियों को फांसी दिलाए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ न्याय नहीं होने दिया, जांच धीमी रही, प्रिंसिपल को इधर से उठाया उधर ट्रांसफर कर दिया, वो अब सड़क पर उतरेंगे। गजब पॉलिटिक्स है बहुत।